हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इफिन। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे बैंक अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट होता है, मतलब कि पैसे कटते हैं, तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट से बैलेंस क्यों डिडक्ट हुआ, किस वजह से डिडक्ट हुआ, किस लिए डिडक्ट हुआ, और हम कब और किस कंडीशन में कटे हुए पैसे को, मतलब जो बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुआ उसको रिफंड करा सकते हैं, कब करा सकते हैं और किस कंडीशन में करा सकते हैं। आइए इसको भी हम समझते हैं। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी हमारे बैंक अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो, हमें पता करना चाहिए है कि क्यों कटा है। जो बैलेंस कटा है हमारे बैंक अकाउंट से वो किस लिए काटा गया है, उसकी क्या वजह है। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि हमें अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना होगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपकी ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री होती है, जो आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसी की हिस्ट्री होती है, पूरा ब्यौरा होता है, जिसमें से कि आप जान सकते हैं। जैसे पासबुक लेकर के जब आप अपने ब्रांच में विजिट करते हैं, पासबुक पे जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको आप चढ़वाने के लिए कि जो भी ट्रांजेक्शन्स उनको आप प्रिंट करा लें, तो वो क्या होता है, वही स्टेटमेंट होता है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिसमें कि आपके ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री रहती है। तो इस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में सब कुछ रिकॉर्ड रहता है, जितने आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं आपके अकाउंट से वो सब कुछ रिकॉर्डेड रहते हैं। जैसे कि कब और कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से गया और कब और कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया, तो इसमें ये सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है। तो जो भी बैलेंस, जो भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से आते या फिर जाते हैं वो सब इसमें जो है रिकॉर्ड हो जाते हैं आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में। तो जितनी लेन देन रहती है वो सारी की सारी आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में मौजूद रहती है। जैसे कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालेंगे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट से कब कितने पैसे निकले, या फिर अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर दे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि ट्रांसफ़र किया गया, मतलब आपके बैंक अकाउंट से निकला ये पैसा। साथ साथ टाइम का भी रिकॉर्ड रहता है कि किस टाइम पे किस डेट को आपके अकाउंट से कितने पैसे गए या फिर कितने पैसे आए, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। और इसी तरह से जब कोई आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है या फिर आप खुद जा करके कैश डिपॉजिट करते हो, तो किसी भी तरह का पैसा आपके अकाउंट में आता है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है स्टेटमेंट के अंदर। तो इस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के ज़रिए से आप अपने अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसमें जब भी आपके बैंक अकाउंट से कोई बैलेंस डिडक्ट होता है, कुछ भी पैसे कटते हैं, कितने भी पैसे कटे हों, वो सब जो है रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो जब आपके बैंक अकाउंट से कोई बैलेंस कटेगा तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा ट्रांजैक्शन के अंदर। तो जब आप अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे तो उसमें सारे ट्रांजैक्शंस मौजूद रहेंगे। तो जो बैलेंस कटा होगा उसका भी ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में। और उसके अंदर डिटेल भी होती है, जैसे कि जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो जब आपके बैंक अकाउंट से वो बैलेंस डिडक्ट होता है, जो आपने कैश विड्रॉ किया, तो वहाँ पर उसकी डिटेल भी होती है कि आपने कैसे विड्रॉ किया है। या फिर अगर आप एटीएम से कैश निकालेंगे तो उसकी भी जानकारी होती है कि आपने एटीएम से कैश निकाला है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट से किसी तरह का चार्ज कटेगा तो उस चार्ज के बारे में भी जानकारी दी गई होगी जब आप ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। तो इसके अलावा अगर किसी और ने आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले होंगे, आपको पता ना हो, तो वहाँ पे उसके बारे में भी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। तो ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन ही नहीं रिकॉर्ड होते हैं कि ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड हो गया कि किस टाइम पे किस डेट को कितना पैसा आया या फिर कितना पैसा गया, वो उसकी डिटेल भी मौजूद रहती है कि कैसे जो आपके अकाउंट से पैसे आए हैं या फिर कैसे कटे हैं, किस वजह से कटे हैं, तो उसकी डिटेल भी मौजूद रहती है। तो जब आपके बैंक अकाउंट से किसी तरह का बैलेंस डिडक्ट होगा तो आप जा करके अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में उसको चेक कर सकते हैं, जहां से आपको पता चल जाएगा कि क्यों, किस वजह से, किस लिए वो बैलेंस डिडक्ट हुआ, किसी तरह का चार्ज आपसे लिया गया है या फिर किसी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो आपको पता लग जाएगा। और पता नहीं भी लगता है, मतलब कुछ चीज़ें एकदम शॉर्ट में दी गई रहती हैं। किसी तरह का चार्ज होता है तो पूरा एकदम फुल फॉर्म उसमें नहीं बताया गया होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में भी रहता है। तो आप उसको कॉपी करके गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल से आपको जानकारी मिल जाएगी कि वो जो चार्ज है उसके लिए जो भी टर्म इस्तेमाल किया गया हो या फिर अगर शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया हो तो आपको गूगल पे उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस वजह से, किस लिए आपके बैंक अकाउंट से वो बैलेंस डिडक्ट किया गया, किसी तरह का चार्ज है, किसी तरह की फ़ी है, तो वो आपको पता लग जाएगा। और अब बात कर लेते हैं रिफंड के बारे में कि किस कंडीशन में कब हम रिफंड ले सकते हैं अगर हमारे बैंक अकाउंट से कोई बैलेंस डिडक्ट होता है। तो रिफंड हमें तब मिलेगा जब कोई चार्ज हमसे अननेसेसरी ले लिया जाता हो, मतलब गैर ज़रूरी चार्ज, ऐसा चार्ज जो कि ज़रूरी नहीं था और वो आपसे ले लिया गया हो, या फिर कभी कभी को एक चार्ज 2 बार ले लिया जाता है। तो अगर कोई इस तरह का चार्ज हो कि अननेसेसरी हो, ज़रूरी ना हो और आपसे ले लिया गया, आपने वो सर्विस अवेल नहीं की, सर्विस ली नहीं, फिर भी आपसे चार्ज ले लिया गया, या फिर कोई चार्ज आपसे 2 बार ले लिया गया, तो उसको आप रिफंड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कंप्लेन करना होगा अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके आपको कंप्लेन करना होगा, तो आपको रिफंड उसका मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको वहाँ से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता या फिर आपकी हेल्प नहीं की जाती है तो आप जो है कंज्यूमर हेल्पलाइन पे भी कॉल करके, अगर आपको लगता है, आप श्योर हैं इस बारे में कि जो आपसे चार्ज लिया गया है वो गैर ज़रूरी चार्ज था या फिर 2 बार ले लिया गया है, तो आप कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं, अगर बैंक आपकी शिकायत सुनने से मना कर रहा हो तब।
तो जब भी आपके बैंक अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट होता हो और आप परेशान हो जाते हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करिए, देखिए। तो ये बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उससे आप इजीली चेक कर सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, अकाउंट की जो भी हिस्ट्री रहती है ट्रांजैक्शन की, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही। और अगर आप मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो ऐसे में आप एटीएम पर भी विजिट कर सकते हैं। अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके मिनी स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एटीएम मशीन पे आपको जो मिनी स्टेटमेंट मिल जाता है, तो रिसेंटली के जो भी ट्रांजेक्शन रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप एटीएम मशीन से भी अपने ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है तो फिर उसके बाद आपको अपने बैंक ब्रांच में विजिट करना होगा अपना पासबुक लेकर के, और अपना पासबुक आप अपडेट करवाइए, उसमें जो ट्रांजैक्शन उनको अपडेट कराइए, तो वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि चार्ज क्यों कटा है, किस लिए कटा है। और अभी के टाइम में तो ब्रांचेस में पासबुक के लिए एक प्रिंटिंग मशीन अलग से लगाई जाती है, जहाँ से जा करके आप खुद से ही अपना पासबुक प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके लिए बारकोड आपको मिलता है, आपके पासबुक पे चिपकाया जाता है, तो उस बारकोड के जरिए से अपना पासबुक प्रिंट आउट कर सकते हैं। और पासबुक प्रिंट आउट करेंगे तो उसमें सारे ट्रांजैक्शंस की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो गया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।